ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन क्या आप यकीन करोगे, ऑलमोस्ट 3 साल लगभग 1000 दिन होने वाले हैं कैटरीना कैफ को किसी फिल्म में बड़ी स्क्रीन पर देखे हुए। और फाइनली ये लंबा इंतजार अगले साल 2027 में खत्म हो सकता है दोस्त। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, एनिमल संदीप पांगा बोल रहे हैं। ऑलरेडी रणवीर कपूर और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स का कमबैक कराने वाले डायरेक्टर अपनी नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट में प्रभास के सामने कैटरीना कैफ की वापसी करा सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है फिल्म में कैटरीना का रोल सिर्फ कुछ मिनट्स का होगा, लेकिन ये कैमियो जैसा हल्का फुल्का नहीं बल्कि स्पिरिट पार्ट 2 की तरफ कहानी को लेके जा सकता है। जिसको नहीं पता बता दूं, वांगा खुद का वायलेंस यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, इसीलिए स्पिरिट के एंड में रणबीर कपूर की एंट्री एज सरप्राइज आ सकती है और उसके साथ कैटरीना का आ जाना माने बॉक्स ऑफिस पर कुछ जीरो एक्स्ट्रा जुड़ जाना। बाय द वे कैटरीना की टीम ने इस न्यूज को डिनाई किया है, बट धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। जैसे कि एक आग मैड डॉग फिल्म्स के ऑफिस में भी जल रही है। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है ये बात, राजकुमार राव के साथ मैड डॉग की कोर्ट फिल्म 7 अगस्त को नहीं आने वाली है। लेकिन असली झटका तो इस बात से लगेगा कि श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा, जिसके टीजर को बहुत मीठा पब्लिक रिस्पॉन्स मिला था, वो भी टॉक्सिक के रास्ते से हटने का मन बना चुकी है। प्रहार कब आएगी नो आइडिया, बट ईठा अक्टूबर में दूसरा जन्म ले सकती है। और बाय द वे मैड डॉग हैट्रिक मारेगा, क्योंकि तीसरी फिल्म शक्तिशाली भी पोस्टपोन समझो। किंग के साथ क्लैश फिलहाल अनीक पड्डा की डबल रोल फिल्म के लिए कैंसिल कर दिया गया है। वैसे भी एवेंजर्स का मुकाबला इन दोनों के लिए साथ मिलकर करना भी मुश्किल होगा। शक्तिशालिनी अगले साल मार्च 2027 में रिलीज हो सकती है। और मजे की बात देखो, अनीक की फिल्म अयान अली अब्बास जफर वायरएफ प्रोजेक्ट के साथ भिड़ सकती है। ये सैयारा तो धोखेबाज निकला रे। धोखा तो वैसे इन दोनों फिल्मों ने अपने फैंस को बहुत तगड़ा वाला दिया है। 3 दिनों में 100 करोड़ वाले हाइप के आगे से एक हटा के 00 कर दिया है। आवारापन इस मामले में फिर भी ठीक है, कम से कम फिल्म के मेकर्स म्यूजिक से पब्लिक को रिझाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि मासेस में इसका कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। दूसरी तरफ बंटवारा 1947 ने जब से अपना टाइटल बदला है, ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि ये सनी देओल सिनेमा है। अब तो ये आमिर खान फिल्म जैसी फील हो रही है। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड और जीरो एफर्ट फिल्म मेकिंग। एक आखिरी मौका है दोनों फिल्मों के ट्रेलर के पास, करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। कहाँ तो इस तरह का क्लैश बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस में आग लगा के रखता था, और यहाँ आग पे पानी फेर दिया गया है। पानी की जरूरत तो वैसे पूरे इंडियन सिनेमा को पड़ने वाली है स्पाइडरमैन की नई फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर। पता है 10 लाख टिकट्स बिक गए और 2 दिन बाकी हैं। मैथ्स की भाषा में बात करें तो 34 करोड़ की एडवांस बुकिंग डन है और पहले दिन का कलेक्शन 60 करोड़ तक जा सकता है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात माने तो अगर फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिल गया तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिर्फ 4 दिनों में 250 करोड़ का कलेक्शन बाएं हाथ का खेल होगा। एवेंजर्स एंड गेम ने इंडिया से 370 करोड़ नेट बिजनेस किया था, जबकि स्पाइडरमैन मार्वल के लिए 500 करोड़ का सपना भी सच कर सकती है। वैसे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, स्पाइडरमैन की नई फिल्म का हाइप एवेंजर्स के नए पार्ट से भी ज्यादा हो गया है। मकड़ा मैन इज ग्रेटर देन आयरन मैन 2.0, इंडिया तो यही बोल रहा है। लेकिन जिसको बोलना चाहिए था उसने तो हाँ नहीं बोला ना। एक जमाना था लोग मरते थे वाईआरएफ की एक फिल्म में छोटा सा रोल करने के लिए, और अब वाईआरएफ का नाम सुनते ही अपना नाम अलग कर लेते हैं। रणबीर कपूर ने साफ मना कर दिया है कि वो फिलहाल वाईआरएफ की किसी भी फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, चाहे उसका टाइटल धूम 4 ही क्यों ना हो। ओनली रामायण एंड लव एंड वॉर, उसके अलावा नो प्रोजेक्ट्स। देखो बुरा तो लगता है वाईआरएफ के लिए, बट ये खुद जिम्मेदार है जो भी इनके साथ हो रहा है। देखो ना, अगर धूम 4 में आज के आज ऋतिक रोशन को एज मेन विलन ले आए और इनके सामने जॉन अब्राहम को एज सेकंड विलन खड़ा कर दिया जाए, दो बुरे लोगों के बीच कम बुरे को चुनने के लिए पब्लिक को मजबूर किया जाएगा। देखना कैसे स्पाई यूनिवर्स के बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेरे लिए तो दोनों आइडियल कास्टिंग साबित होंगे, फिर चाहे वो धूम फ्रेंचाइज हो या फिर वॉर पार्ट 3 में आमने सामने। ऋतिक वर्सेस जॉन को लेकर अब तक फिल्म ना बना पाना, ये वाईआरएफ और इंडियन सिनेमा दोनों की सबसे बड़ी हार है। लेकिन सबसे बड़ी जीत होने वाली है रामायण के साथ, क्योंकि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर अभी से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स थर-थर कांपने लगे हैं। बातों ही बातों में साफ इशारा किया है फिल्म के डायरेक्टर ने, रामायण पार्ट 1 एक क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ खत्म होगी, जो दुनिया भर में लोगों को मजबूर कर देगी भूख प्यास भूल के रामायण पार्ट 2 का इंतजार करने के लिए। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बाहुबली का वो आइकॉनिक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सेम ऐसा ही मैजिक रिपीट करना चाहते हैं रामायण के मेकर्स, और इस कास्टिंग के साथ क्या पॉसिबल नहीं है। हेलो जो लोग खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझ के ये बोल रहे हैं कि हम रामायण पहले से ही जानते हैं, ऐसा क्या ही नया देखने को मिल जाएगा जिसका जवाब पहले से मालूम ना हो। तो दोस्त आपको सच्ची में कुछ भी मालूम नहीं है। रामायण से उड़ते हुए हाथी को देखकर जो लोग चुटकुले बना रहे हैं, रणबीर कपूर को भगवान परशुराम के रोल में क्यों लिया गया ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपको आइडिया तक नहीं है वाल्मीकि रामायण में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो किसी टीवी सीरियल में नहीं दिखाई गई। चलो एक सवाल का जवाब दो, क्यों रामायण के ट्रेलर में जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है सुपर्णखा को स्पेशली हाईलाइट किया गया है? क्योंकि उसकी नाक काटी गई थी? जी नहीं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है रावण को जानबूझ के भगवान राम के हाथों मरवाने के लिए खुद उसकी बहन ने रामायण को शुरू किया था, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए। अब समझे कैसे रामायण 1 की एंडिंग न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि